तो जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेके आए हैं जिसके अंदर बहुत सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले से, होलसेल बिज़नेस के हवाले से आपको हम नॉलेज डिटेल्स देने लगे हैं। जो कि एक टेक्सटाइल का बिज़नेस जिस तरह के एक एम्ब्रॉयडरी फील्ड होती है उसके अकॉर्डिंगली हम आपको जो है डिटेल्स देने लगे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को फॉलो करना ना भूलिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात, जिस तरह से हमारे जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक टेक्सटाइल बिज़नेस है एक बहुत ही इम्पोर्टेंस का हामी और एक बड़े अच्छे लेवल पे लोग इसको बिज़नेस को कर रहे हैं। बेसिकली ये बिज़नेस क्या कहलाया जाता है? ये बिज़नेस टेक्सटाइल का इसलिए कहलाया जाता है, टेक्सटाइल के अंदर 2, 3, 4, 5 बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म आ जाती है। सबसे पहले आ जाता है टेक्सटाइल, जो फैब्रिक चाइना से कंटेनर की सूरत के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में आता है। फिर वो फैब्रिक को आगे होलसेल पे सप्लायर्स को देना, जो कि इस चीज़ को डिज़ाइनर्स मुख्तलिफ ब्रांड्स वाले जिसको यूटिलाइज़ करके उसके ऊपर अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, ठीक है। एक आ गया सबसे पहला फैब्रिक, कौन सा? जो बेस फैब्रिक होता है उसका। उसके बाद फील्ड आ जाती है उसके ऊपर प्रिंटिंग में। अगर हम लॉन के ऊपर जाते हैं तो डिजिटल प्रिंटिंग आ जाती है। एम्ब्रॉयडरी के वर्क में जाएँ तो एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड, धागा, सीक्वेंस, तिल्ला, बेपनाह इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो एम्ब्रॉयडरी का जो बेसिकली काम है वो काम होता है मशीनरी काम, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी का काम होता है धागे का, तिल्ले का और सीक्वेंस का। इसके लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मशीनरी है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो भी मशीनें एम्ब्रॉयडरी की पूरे पाकिस्तान में लगी हुई हैं वो सारी या तो जापानीज़ हैं या बारूदान मशीनें हैं। लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। वो सारी इंपोर्ट होती हैं बाहर के मुल्कों से, यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे लगती हैं। उनका जो टैक्स होता है और वो इजीली अच्छी खासी कॉस्टली होती हैं, जिनके ऊपर होलसेल वेंडर्स और मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लायर जो कि लाहौर के अंदर काफ़ी मार्केट्स के अंदर बैठे हैं, लाहौर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, वो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं। एम्ब्रॉयडरी करवाने के बाद उस आर्टिकल, उस चीज़ों को, उन थिंग्स को उसके ऊपर मशीनरी एम्ब्रॉयडरी कराते हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मार्केटों में जाता है जो सप्लाई होने के लिए। इस दौरान सप्लाई होने के लिए जाता है, उस दौरान भी उसके 5 से 6 प्रोसेस होते हैं। मशीनों से माल उतरता है, मशीनों से उसकी क्वालिटी चेक होती है, क्लिपिंग के लिए अलहदा टीम रखी होती है, क्वालिटी के लिए अलहदा टीम रखी होती है। उसके बाद वो आर्टिकल जाते हैं कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद वो माल कटिंग होता है। कटिंग के बाद उस माल को तैयार किया जाता है। अगर तो उस पर अड्डे का काम कराना है तो मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जाता है जिधर वो सुई धागे का उस पर काम होता है। अगर वो सादा बिकता है, धागे की कढ़ाई कस्टमर लेते हैं, तो वो हम धागे की कढ़ाई में तैयार करते हैं। उसके बाद इस टोटल प्रोसेस के बाद जाके होल सेलर अपनी प्रोडक्टिविटी को इस तरह से लेके आता है। जिस तरह कि आप इस सामने देख सकते हैं सारा का सारा प्रोडक्टिविटी मेरे वेयर हाउस के अंदर ही मेरा सारा स्टॉक अवेलेबल लगा हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेरे पास ब्रांड के आर्टिकल्स अवेलेबल हैं जो कि मैं होलसेल पे भी दे रहा हूँ और रिटेल पे भी दे रहे हैं। रिटेल पे किसी ने परचेज़ करना है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। होलसेल पे किसी ने परचेज़ करना है तो वो हमसे डायरेक्ट डीलिंग व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान में हम सप्लाई देते हैं। बेसिकली टेक्सटाइल का बिज़नेस तो खैर बहुत एक बड़ी फील्ड है जिसके बारे में मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगा। हम मेरा ये अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का इसके अंदर 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। समझ लें आपके जब हम 10वीं क्लास में तब से हम इस फील्ड में हैं, हमारे बड़ों का काम है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में साथ साथ जैसे जैसे न्यू व्लॉग आता रहेगा हर किस्म की डिटेल, इसकी प्रोडक्टिविटी, इसके अंदर की कलर स्कीमें, इसके अंदर का टोटल आपको बताएंगे कि ये तरीक़ेकार किस तरह से अगर कोई करना चाहता है अपना बिज़नेस तो वो किस तरह से इसको हैंडल करे, कौन से मेथड को पकड़े कि वो अपने बिज़नेस को अकॉर्डिंगली आगे लेके जा सकते। तो जी व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा ना भूलिएगा। और बिल्कुल ज़ाहिर है फर्स्ट व्लॉग है तो फिर थोड़ा सा तो होता है ना। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।